मज़ार शरीफ के हॉल में $3.5 करोड़ और रोशन और ताबनार करने की फिक्रमंदी के साथ आज साहब, बड़े भाई आजम मोहम्मद साहब, बड़े भाई राजू भाई और बड़े शाही बिंदा जी और हम सब के अभिभावक जनाब अब्दुल रहमान साहब और आज के खूबसूरत मंदिर के संचालन कर रहे जनाब इसरी साहब, मज़ार शरीफ के मौक़र सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद फारूक साहब और मोअज़्ज़ज़ सामीन, दोस्तों साहब, हमारे और आपके भावनाओं में कहीं कमी नहीं है और कहीं बंटवारा भी नहीं है। अगर भावनाओं में कमी होती, पॉलिसी में अगर हमारे अंदर कोई कोताही होती तो झारखंड अलग नहीं होता। झारखंड स्टेट बड़ी कुर्बानियों के बाद एक नया स्टेट के रूप में सामने आया, लेकिन बदनसीबी यह है जो सच्चाई है, झारखंड को लीड कर रहे आदिवासी लीडरों ने वोट के भाव में झारखंड को बेचता रहा। रिजर्व सीटें आपकी हैं, 28 से 20 सीटें आप जीतते हैं, लेकिन सभी वर्गों और धर्मों के समर्थन के बगैर भी नहीं जीत सकते हैं। ये अलग बात है कि आरक्षित सीटों पर आपका घमंड है। कल से लेकर आज तक बीच का 5 साल का गेप को छोड़ दिया जाए तो झारखंड का मुखिया कौन रहा है, बताइए आप। झारखंड को संचालन पिछले 5 सालों को छोड़कर किसने संचालन किया? आदिवासी लीडरों ने किया है। आदिवासी झारखंड का 21%, इनका दावा 26%, हमारा बड़ा भाई। झारखंड का दूसरी बड़ी अक्सरियत 20% मुसलमानों की आबादी है और तमाम समुदाय के लोगों की आबादी की बुनियाद पर 3.5 करोड़ के करीब 2011 के सेंसस के मुताबिक आप यहाँ पर हैं, जबकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ के करीब आपकी आबादी पहुंची। आज 21 साल बाद फिर हमारे उन नौजवानों को यह संघर्ष करना पड़ रहा है जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई, पीठों पे लाठियां खाई और ना जाने कई महीने जेल में बंद रहे। आज हम अपने घर में बदवा मजदूर बन गए। ये पॉलिसी और क्या है, नियोजन नीति के सिलसिले में हम अपने घर में भीख मांग रहे हैं। अगर यहाँ पर चंद लोग बैठे हैं, मेरा ये साफ कहना है कि आप भीड़ों से इंकलाब नहीं लाते हैं, फिक्रों के बुनियाद पर इंकलाब लाते हैं। आपका सोच और विचार की वजह से बुनियाद इंकलाब आता है। नए झारखंड का, नए संकल्प का, नए विचारों के आधार पर अगर इनको क्या है आप नया रूपरेखा देना चाहते हैं तो हाथ उठाकर ये गवाही दीजिए कि झारखंड की आजादी में हमारा एक आह्वान था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरना धर्म के लोग लीड कर रहे थे। शिबू सोरेन जी आज जिंदा हैं, जो आज इस झारखंड के सबसे परिपक्व लीडर हैं। ये पूरी टीम से मैं आग्रह करूंगा कि 6 तारीख से पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के बहुत बड़े वरिष्ठ आंदोलनकारी शिबू सोरेन के शरण में जाइए और ड्राफ्ट कीजिए, उनको पहले दीजिए, बताइए कि आप जीते जी आपकी इज्जत आबरू का नीलाम आपके लोग कर रहे हैं। ये हम क्या है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मैं अभी पूर्व विधायक से बात कर रहा था, निजामुद्दीन अंसारी से, डिपार्टमेंट रंधाई में था भाई, बार-बार फोन आ रहा। बहुत अहम मीटिंग हमारी, बहुत हाई लेवल की मीटिंग, नाम नहीं बताऊंगा। उसमें एक विधायक जी मौजूद थे, इसी मौजूद पर बात हो रही थी। कल हमने मंजूर अंसारी से कहा है कि हमारे मुसलमानों के अधिकारों को लेकर के तमाम एक्स एमपीज, एक्स विधायक, एक्स मिनिस्टर जितने हैं, मौजूदा विधायक उसको बुलाइए। आज मुसलमानों ने थोक के भाव पर महागठबंधन को प्रमोट किया। हम क्या है रघुवर के पीरियड से भी ज्यादा खस्ता हाली का झारखंड के लोग शिकार हैं, है कि नहीं, बताइए आप। अगर झारखंड में ही झारखंड के आदिवासी अपनी मुखिया से भीख मांगे तो ऐसे मुखिया को वक्त रहते जमहूरी मुल्क में सर तौला नहीं जाता, सर गिना जाता है।
5 साल के मुखिया है। मैं अंतोत्र के लिए डॉक्टर करमाओ राम जी आपसे कहूंगा, आप लेडीज पावर के क्या लीडर है। एक तरफ अकील रहमान बैठा है, दूसरी तरफ आजम अहमद बैठा है। हम पूरे परिपक्व के साथ झारखंड को नया स्वरूप देने का हमारे अंदर क्या है, एक सलाहियत है, एक क्वालिटी है, एक विजन है, एक मंसूबा है। हम झारखंड को पूरे हिंदुस्तान में 40% क्या खनिज पदार्थ से भरा हुआ। आज झारखंड के तमाम लोग कहीं पर बर्तन मांजने के लिए, कहीं पर इज्जत आबरू उल्टिया करने के लिए झारखंड का मुखिया को चाहिए था कि पॉलिसी, मकामी पॉलिसी को, स्थानीय नीति को स्पष्ट करता। सबसे पहले आंदोलनकारियों को और उनके वंशजों को और गरीब तबके तमाम क्या है समाज के वर्गों को यहाँ पर नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आपकी गुंडागर्दी है, सरकार हमने बनाया, यूपीएससी का अध्यक्ष आपने कैसे बना दिया। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर क्या भारत में झारखंड को रहा है। खनिज और पोटाश के मालिक हम है, कोयला ऑक्साइड हमारे पास है। हमारे नेता करमाओ राम जी मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा खरीद बगैर पैसा के किसी अफसर का ट्रांसफर नहीं। आज झारखंड के मुखिया मुसलमानों को मैं डॉक्टर करमाओ राम जी आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग दुखी इस बात के लिए है, झारखंड के तमाम मुस्लिम लीडरों ने प्रयास किया, लेकिन आज क्या है, हेमंत सोरेन के दाएं बाएं आरएसएस के चमचों ने घेराबंदी किया है। झारखंड के मुसलमानों किसी तरीके से मुलाकात नहीं किया। मैं उसको साफ बता देना चाहता हूँ, यूं आसमान की तरफ ना उछालो पत्थर। हेमंत अगर रघुवर को उखाड़ कर फेंका है, कल आपको भी उखाड़ कर फेंकने का यूं आसमान की तरफ ना उछालो पत्थर, जरा होश में आओ, कहीं खुदी ना खालो। वक्त बदलता है, करवट लेता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मकामी पॉलिसी का जो तेवर होना चाहिए यकीनन साफ सुथरा है, संकोच की कोई जगह नहीं। मैं आपके तमाम पॉलिसी के साथ हूँ, झारखंड के मुसलमान आपके साथ हैं। मुश्तरका डेलीगेट के साथ आप सबसे पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के आंदोलनकारी, सबसे बड़े अभिभावक, पूरे झारखंडियों के गार्जियन जनाब माननीय श्री सुरेन के साथ एक डेलीगेट आपका मिलना चाहिए। एक डेलीगेट आपका माननीय गवर्नर साहब से मिलना चाहिए, यहाँ के सिचुएशन से अवगत कराना चाहिए। 6 तारीख को ये सुनिश्चित होना चाहिए झारखंड के जो विधायक उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा, स्थानीय नीति पर समर्थन नहीं करेगा, आने वाले मुखिया के चुनाव से लेकर के, वार्ड पार्षद के चुनाव से लेकर के और जिला परिषद के चुनाव से लेकर के तमाम चुनावों में क्या आप सबका समाधि बैठक करेंगे। कितने लोग कलेजे वाले हैं, तो रात के अंधेरे में नहीं बिकेंगे। आपका कारवां के साथ ये कारवां जो चल रहा है, हम अकेला ही चले थे जाने के मंजिल। ये मैं आपके कारवां का शेर नजर करके बात करता हूं। आपने बहुत दूर जाकर मैं इसी मिट्टी का, मैं अहमद अली कासमी जहाँ से जन्म लिए हुए हैं उसी का मैं सबसे पहला शेर। अहमद अली कासमी झारखंड के आंदोलन में 4 महीने तक जेल में बंद। मौलाना अहमद अली कासमी जिसने स्टेट को सींचा है, इन लोगों ने मौलाना अहमद अली कासमी को कभी याद किया। आज पक्षपात, जात-पात, ऊंच नीच की बात वो लोग करने लगे हैं, बल्कि माननीय हेमंत सोरेन की राह से भटक गए। कर्मा जी आप प्राकृतिक पूजा के क्या है, आप लीडर हैं, आप क्या मंदिरों मंदिर क्यों जा रहे हैं, हिंदू बनने क्या कोशिश कर रहे हैं आप। एक ऐसे गरिमा वाले, ऐसे जमीनी लीडर घराने से आप ताकत रखते हैं, आप अपनी ताकत को क्या है कहीं न कहीं गलत पॉलिसी पर ले जा रहे हैं। मेरे दोस्त और अच्छे साथियों, आज के खूबसूरत इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। मैं आजम अहमद साहब का, बड़े भाई, इसकी पूरी टीम का, ऐसा जी का आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझ तालिब इल्म को भी अपनी बातों से, अपने भावनाओं से आपके बीच में शेयर का अवसर मिला। हमें उम्मीद है, हम अकेला ही चले थे जाने की मंजिल, मगर हम सफर आते गए, कारवां बनता गया। मंसूबा बंदे मकामी पॉलिसी पर आपको कामयाबी मिले, मेरी नेक दुआएं शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया, थैंक यू। आदिवासी, मूलवासी है ना, अक़लियत, ईसाई, मुस्लिम, सरना और हिंदू सबको एक साथ आने के कारण इतना ही है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति हम लोग को बहुत संवेदना थी और उम्मीदें थी, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनाई। इससे हम लोग को ये जो वर्तमान सरकार के प्रति जो हमने बनाई है, यहाँ के जनमानस ने बनाई है, उनके प्रति रोष हो।
कारण स्थानीय और नियोजन नीति नहीं रहने के कारण झारखंड में नौकरियों की लूट हो रही है, कारोबार में बाहरी लोग काबिज हो रहे हैं, यहाँ के लोगों की जनाकांक्षाएँ धनी की धनी रह रही हैं और सरकार जो हालातें हैं हम नंगी आंख से नहीं देख पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें एक ऐसी आ गई हैं, इसलिए हम लोग स्थानीय नीति और नियोजन नीति के मामले को लेकर जगह जगह बैठकें कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं और पूरे झारखंड में ऐसा माहौल तैयार करने की दिशा में हम लोग चल रहे हैं कि आज तक जो रौंद दिया है सरकारों ने झारखंड के आकांक्षाओं को, उम्मीदों को, वो किस तरह से पुनर्निर्माण हो सके, ये हम लोग की चिंता है कि पुनर्निर्माण जरूरी है। 21 साल में आपको स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनी और डोल ड्रम में झारखंड है और रोज दिन वर्तमान सरकार कह रही है कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन बिना स्थानीय और नियोजन नीति का नियुक्ति वर्ष कैसे घोषणा कर रहे हैं? आपने पूर्व की सरकार ने बनाई थी स्थानीय नीति, रघुवर सरकार ने, आप उसको भी रद्द कर दिया। उसमें कुछ खामियां थी, ऐसी खामियां थी जिसमें बाहरी लोगों का प्रवेश द्वार था, उसको बंद करना चाहिए था, ना कि आप रद्द कर दिए और बना नहीं रहे साहब। ये सब इससे हो क्या रहा है? सबसे बड़ी कारण है कि उद्योग धंधा है, कारोबार है, व्यवसाय में बाहरी लोगों का आक्षेप हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, एक तरह से हावी हो रहे हैं। दूसरा पक्ष जो नियोजन चाहिए, लाखों बेरोजगार जुआ हमारे पड़े, सरकार के में विभिन्न पदों की संख्या आपको लाखों में रिक्त है और आप बहाली नहीं कर रहे हैं भाई। तो आप नियोजन नीति भी नहीं बनाएंगे, आप स्थानीय नीति भी बनाएंगे, नियुक्ति भी नहीं करेंगे, तो यहाँ के रोजगार कहाँ, यहाँ के लोग क्या करेंगे? आप इतने सवाल का जवाब दे दीजिए। 40,000 से अधिक आपने अनुबंध पर आपने बहाली कर दी। किन पदों पे किसका हक को छीना आपने? और आप 10 साल के बाद रेगुलाइज करने जा रहे हो। तो यहाँ के आदिवासी का आरक्षण, अप्रियतों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, ये तमाम चीज को बिना मद्देनजर रखे आपने नियुक्ति करते चले गए, तो हक को छीना है आपने, छिनवाया है आपने 2001 के बाद। सभी सरकार इसके लिए दोषी है और वर्तमान सरकार एक काम नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग को रोष है। और ये रोष की तैयारी हम 6 तारीख को बताएंगे, जिसमें विभिन्न दलों के राजनीतिक प्रतिनिधि को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं और हमारे दुख और दर्द है, स्थानीय नीति क्यों चाहते हैं उन्हें परिलक्षित होगा, आप वो लोग के साथ हमारा परिसंवाद होगा। ये हमारा एक रचनात्मक कदम है। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो हम बड़े आंदोलन की ओर झारखंड का आवाम अग्रसर होने के लिए मजबूर हो जाए। छोटा परिचय कर लीजिए। मैं डॉक्टर कर्मा उरांव, इस मुहिम का एक सदस्य हूँ। झामुमो हुआ। मेरा एजेंडा मेरे मैनिफेस्टो में ये हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा था कि मेरी सरकार बनती है तो मैं यहाँ के लोगों को मंजूर दूंगा, स्थानीय और जितने झारखंड आंदोलनकारी जो थे हमारे, जिनके बदौलत झारखंड बना, जिसके मुख्यमंत्री बने, उन लोगों को मान सम्मान पहचान दूंगा। वो सारे चीज़ नहीं हो। हम झारखंडी लोग जो आंदोलन करके झारखंड अलग राज्य है, उसके बाद आप किसके दबाव में जो हो, जो झारखंडियों को तो मान सम्मान नहीं देकर उनको अपमान कर रहे हो, है ना? ये अभी तक जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हम लोगों ने तलाश रहा हूँ कि उनके जो किए गए वादे को उनको दबाव में लाकर उन लोगों को दूँ। उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर तक मैं दूंगा सभी लोगों को सम्मान, पहचान, नौकरियां, और बाढ़ की तरह नौकरी देने का वादा भी किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री साहब से, झामुमो के लीडर होने के नाते घोषणा पत्र के माध्यम से, कि आप नियोजन कब दोगे? जब आप स्थानीय नीति तय करोगे तब ना। तो स्थानीय नीति नहीं तय किए हो, नियोजन दिसंबर नवंबर में कैसे दोगे? ये बाजार में कोई सब्जी नहीं है, किसी का पेट भरने के लिए दे दोगे। इसलिए मैं अपने मुख्यमंत्री से ये दबाव डाल रहा हूँ कि किसी के दबाव में आप हो, और कोई भी अगर आपको दबाव डाल रहा है तो दबाव मुक्त होकर यहाँ के झारखंडियों लोगों की पहचान, सम्मान और नौकरी देने का काम करो, स्थानीय नीति तय करके। आज हम
सरकार आदिल रशीद साहब और तमाम मीडिया के साथ तो हमारे तमाम झारखंडी झारखंडी से तमाम नौजवान दोस्तों तो इधर उधर की बात कर बता ये कारवां का गुजरात दिनों से गिरा नहीं हृदय बनी झारखंड बने 21 साल हो गए। अभी ठीक कहा था हमारे भाई ने कि जो 4-5 साल कैसे बनेगी, कौन आएगा, कौन बनाएगा, किसी का की चर्चा ये सरकार पिछले सरकार भी करती आ रही थी, ये सरकार भी कर और चर्चा किससे कर रही है? जो झारखंडी नहीं चर्चा उससे कर रही है जो झारखंडी नहीं। अब आप सोचिए कि ये स्थानीय नीति जो झारखंडी नहीं है वो बनाएगी, ये योजना नीति जो झारखंडी नहीं है बनाएगी, क्या हमारे लोगों को आदरणीय कर्मराव जैसे शिक्षा भी लोग करते हैं। और हमें ये गर्व है कि ये झारखंड आंदोलन के ऐसे सिपाही रहे हैं और हमने देखा है अपने छात्र जीवन में, हमने देखा है इनके नेतृत्व में कई बार ऐसे बाहरी लोगों को भगाने के लिए हमने बम भी फोड़े बाजार से आया था सर हमको बोले मेरे अखिल इधर आओ, अरे पंखा इतना लंबा इतना लगा के वहां रखने का अगर कोई सिरे उठाता है तो सबसे पहले करना होगा जितना मानता है। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ के नेतृत्व करने वाले लोग थे, जो आज सत्ता में बैठे हुए, उन लोगों ने हमारा शोषण किया, हमारे लोगों का शोषण, जिसके चलते आज भी नदीम खान कह रहे थे कि वहाँ बैठे हुए हैं टिंकू जी, उनसे भी मिलिए, उनसे भी मिलिए। अरे टिंकू जी कौन है? ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। अब्दुल जलील जी, आप तो सरकार में रह चुके हैं, देख चुके हैं कि सरकार की नब्ज कहाँ है और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए जो स्थानीय नीति बने, जो हमारे सामाजिक संगठन के लोग आंदोलन करके स्थानीय नीति पर जो झारखंड को अलग लिए हैं, जो झारखंड की लड़ाई लड़े हैं, जिसमें हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी है, खूने बहाई है, चाहे वो हमारा शफीक भाई जोड़ो वाला बॉर्डर वाला मारा गया, किस समय मारा गया, इसी आंदोलन का हम सब जानते हैं, तो देखे कई ऐसे आंदोलन, अमीन भाई बहुत आगे बढ़ा, नीचे से आंदोलन का विरोध करने वाले अमीन भाई मौजूद है। बहुत घंटा में ऐसे ऐसे लोग हैं, गंगार भाई जानते हैं, रफूल भाई जानते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को गति देने में क्या क्या कुर्बानियां दी। इसलिए नीति बनेगी, झारखंड की नीति बने, जैसे हमारे पारा शिक्षक ने कहा कि 32 के खतियान के आधार पर कैसे बनेगा? जब तक हमारे लोग उस नीति बनाने में नहीं बनेगा। इसलिए झारखंड सरकार से साफ सुथरा बात होना चाहिए, क्योंकि सरकार हमने बनाई है, सत्ता हमने दी है तुमको, आपने हमें, हम आपके किरदार नहीं, आप हमारे किरदार है, सत्ता हमने दी है आपको, सत्ता में आप बैठे हैं, तो आप बाहरी लोगों को हमारे सर का ताज मत बनाइए, है ना, जो हमारे ठोकरों में पलते थे हमने सर में ताज बना दिया, और जो सर में ताज बनाता है ये नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग जो स्थानीय नीति बने, जो नियोजन नीति बने, जो ये संगठन आंदोलन करना 6 तारीख इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग जमा हो। आदरणीय कर्मराव जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो बने, उसमें स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाने के लिए आप जैसे लोग उसमें शामिल हो, और तब हम जानेंगे आप जैसे लोग शामिल हो, एस अली जैसे, राजू मातो जैसे लोग, कारीगर मोहम्मद जैसे, अब्दुल जलील जैसे लोग शामिल हो, प्रोफेसर अमीन जैसे लोग शामिल हो, तब जानेंगे कि स्थानीय नीति सही बनेगी और हमारे लोगों को पार्टिसिपेट मिलेगा। एस अली साहब झारखंड सरकार के मुखिया है, आलमगीर आलम करते हैं कि कोई बात होता है तो हम एस अली साहब से डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोग स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाने में शामिल हो। आज हम चले गए, हमारे बहुत संघर्ष का राजनीति बहुत बड़ा है, कहीं कहीं लाठियाँ खाई है, हम लोगों ने भी लाठियाँ खाई है, चाहे किसी भी समय हुआ उठाया, इसलिए जरूरत इस बात की
हम बड़ी बात नहीं करना चाहते, सीधा सीधी बात करना चाहते हैं। सारे लोगों ने मुफ्ती साहब को लेकर सारे लोगों ने बातें अपनी रख दी है। नजीब भाई ने बहुत अच्छी बात रखी है। इसलिए हम लोग जो सवाल उठाया है नौकरी से लेकर सारे मामले को नौकरी का सवाल उठाया हमारा, ये सारे लोग बनाने में, न्यूट्रल नदी बनाने में, यहाँ के लोगों का की नौकरी में सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ के लोगों को ठेकेदारी, बिल्डर, नाली, गली सब में सारा बैठा हुआ है बिहारी। अरे अभी कोई रोड का काम हो रहा है, कोई भी कितना काम हो रहा है, कौन कर रहा है? हमारे लोग कर रहे हैं। नहीं, ये सब आए हुए बिहार से लोग हैं। बिहार का आरजेडी का अध्यक्ष बिहारी, फल्ला का अध्यक्ष बिहारी, उसका पार्टी का अध्यक्ष बिहार, सारा बिहारी झारखंड में रहकर कब्जा किया। बड़े बड़े गाँव, बड़े बड़े चल रहे हैं सर, ठेकेदारी से लेकर पेटीदारी तक सारे बिहार के लोग कर रहे हैं और झारखंड के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और झारखंडी लोग को नौकरी नहीं मिल रही। झारखंड के लोग अभी लॉकडाउन हुआ था ना, तो लॉकडाउन में बहुत बड़ा लंबा लिस्ट आया। हेमंत सोरेन ने बड़ी वाही दी कि हमारे झारखंड के लोगों को लिया। तो हमारे झारखंड के लोग आसाम में जाके नौकरी कर रहे हैं, बंगाल में जाके नौकरी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कर रहे हैं। हमारे झारखंड में कोयला, हमारे झारखंड में खनिज, हमारे खनिज संपदा से अपार हमारा झारखंड, हमने सब कुछ दिया। और हमारे लोग असम में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में नौकरी कर। हम और हमारे घर में अभी मुख्तार भाई बोले था कि 80 एकड़ जमीन हमारी थी। आज हम उसको ATC के माध्यम ATC का में सबसे कब्जा कौन करके बैठा, ये सब हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी बात को दो पक्षियों के साथ सारे लोग जानते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि स्थानीय नीति पर जब 6 तारीख को बैठक हो तो ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि स्थानीय नियोजन नीति जो बनेगी तो झारखंड आंदोलनकारी के साथ बैठकर नियोजन नीति स्थानीय नीति बननी चाहिए। तब ये नीति स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू कराई जाएगी झारखंड में। अन्यथा फिर वही होगा जो रघुवर सरकार ने स्थानीय नीति का योजना बनाया था। फिर ये हेमंत सरकार की तरह की योजना बना देगी, फिर हम लोग लाएंगे। इसलिए कहते हैं और इन पर बात को करता हूँ कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें कोशिश न करो बदलने की, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं।